हर वार्ड कुछ कहता है कि सफ़र में आज हम आ गए हैं वार्ड नंबर 75 में और इस समय हम खड़े हैं जयपुर के ऐतिहासिक जल महल के सामने। जल महल जिसकी ख्याति और जिसकी खूबसूरती, इन दोनों को देखने के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और जयपुर की खूबसूरती को ये जल महल चार चांद लगाता है। और इसी जल महल के ठीक सामने से शुरू होता है वार्ड नंबर 75 और यहाँ से लेके ठीक काले हनुमान जी मंदिर तक, चांदी की टकसाल, गुजर घाटी, ये पूरा हिस्सा इस वार्ड नंबर 75 में आता है। 2 चुनाव पहले परिसीमन में काफ़ी हिस्सा इस वार्ड में जुड़ा था। हालांकि ये वार्ड शहर के परकोटे से बाहर है, लेकिन परकोटे के बिल्कुल लगता लगता ये पूरा वार्ड है वार्ड नंबर 75 और यहाँ से पार्षद हैं कविता मिश्रा। तो आइए चलते हैं इस वार्ड के सफ़र पर, जानते हैं ये वार्ड क्या कहता है और मिलेंगे यहाँ की पार्षद से भी। वार्ड 75 में घूमते हुए हम आ गए हैं छिपीवाड़ा इलाके में। छिपीवाड़ा इलाका इसी वार्ड 75 में आता है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे पहले तो ये जानते हैं कि छिपीवाड़ा क्यों कहते हैं छिपीवाड़ा? तो पहले यहाँ पे छिपी लोग रहते थे जो छपाई का काम करते थे, वो लोग रहते थे, इसलिए छिपीवाड़ा नाम पड़ा। अच्छा, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में छपाई का काम बड़े हाँ संख्या में छपाई का काम होता था। पूरे कोयलियों का मोहल्ला है जो उसमें छपाई का काम होता था। तो छिपीवाड़ा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जो छपाई है उसका काम बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में होता था और जयपुर की एक खासियत है। क्यों ब्लॉक प्रिंटिंग जयपुर की बड़ी खासियत? हाँ यस सर, वो पेंटिंग की ज़्यादा खासियत है जयपुर में, इसलिए उसका नाम अब वो सांगानेर गया सारा। सांगानेर से पहले यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग का बड़ा काम हुआ करता था। जब हम आए तो एक बड़ा सा नाला हमको दिखा। यहाँ पर लोगों से पूछते हैं, जब आए तो लोग बड़े रुमाल रख के खड़े हैं, बड़ा गंदा सा एक नाला बड़ा। जी सर, बिल्कुल गंदगी फैल रखी है। नगर निगम ने ठेका भी दे रखा है इतने दिनों से, बिल्कुल नाले की पूरी सफाई भी नहीं हो पाई है। सारी आप देख रहे हो, यहाँ पे खुद आपने देखा हुआ है, 3 दिन मशीन चली है, उसके बाद में कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ काम इतना बड़ा नाला, खुला हुआ नाला है और पूरा एरिया यहाँ पर जिस जगह पे हम खड़े हैं मात्र 50 मीटर दूर है, खड़ा होना भी मुश्किल। तो पार्षद क्या है, पार्षद को कई बार कह चुके हैं, पार्षद ध्यान नहीं देती है और पार्षद कहती है कि ये काम करवा रहे हैं। वहाँ 3 दिन मशीन लगी है और 3 दिन मशीन लगने के बाद में फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, केवल फॉर्मेलिटी करके और वो चले गए। क्या शहर के थोड़ा सा बाहर का हिस्सा ये है क्योंकि दिल्ली रोड पे आ जाता है, क्या इसका नुकसान तो आप लोगों को नहीं होता? अब क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ रहा है यहाँ पे, क्या करें। नहीं, चौपर से 1.5 किलोमीटर है, तो क्या पार्षद आती है संपर्क में? हाँ पार्षद तो आती तो है, कभी कभी आती है, देख करके जाती है बस। क्या कह रहे थे? पार्षद साहब ने अच्छा काम किया है, लेकिन आपसी गवर्नमेंट के कर्मचारियों खींचतान में ये काम नहीं हो पा रहा। पार्षद साहब आती हैं, काम भी करती हैं, पानी वगैरह का सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी जो नालों की सफाई हो रही है इसमें कुछ निगम के कर्मचारी भी काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्या ये कह रहे हैं पार्षद बड़ी अच्छी है, काम करती है, क्या सब लोग इससे संतुष्ट हो? पार्षद से संतुष्ट नहीं है साहब हम। अच्छा, क्यों? पार्षद क्या संपर्क में नहीं रहती? संपर्क में तो रहती है परंतु वो काम नहीं करवाती। पार्षद क्या, आपको क्या लगता है, काम करवा नहीं पाती या काम होते ही नहीं है? काम होते ही नहीं है, पहले बात तो यही है। यहाँ पर देख लो, आप देख रहे हो यहाँ पर नाले में आधा कचरा पड़ा है, आधा उठाया है, ये चक्कर चीज़ है नहीं, मौजूदा चीज़ है नहीं, सामान दिखाई दे रहे हैं, ढेर पड़े, नला भरा है पूरा। तो पार्षद जब आपने चुनी होगी, 4.5 साल पहले चुनी थी पार्षद आपने, इस 4.5 साल बाद पार्षद कई बार आई होंगी आपसे, एमएलए के लिए वोट मांगने आई होंगी, महापौर के लिए चुनाव हुआ था तब वोट मांगने आई होंगी। अब तो पार्षद यही कहती है कि हमको वोट नहीं मिला, इसलिए आप आपके एमएलए से काम करवाएं, जबकि काम है निगम का और निगम की वार्ड पार्षद का काम होता है। तो क्या पार्षद और एमएलए की बनती नहीं है क्या? एमएलए साहब अलग पार्टी से हैं, इसलिए उनकी बनती नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की एमएलए है इसलिए लेकिन आप ये नहीं पूछते कि महापौर तो आपकी थी 4.5 साल? तो हम तो हमारे काम से ध्यान रहते ना, ड्यूटी पे चल जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अब इतना ध्यान कौन देता, हम तो देते नहीं। मेयर तो कांग्रेस की थी, पता है आपको? मालूम है, कोई नहीं सुनता है तो सरकार ये चीज ना सुनता कोई नहीं है, ना मेयर सुनती है ना पार्षद सुनता है। क्या आपको लगता है कि पढ़ने से काम रहे बस इस दुनिया में? आपको लगता है आपका वार्ड उपेक्षित रहा है? बिल्कुल उपेक्षित है। ये रोड किसके प्रयास से डली? ये तो रोड का ही काम हुआ और इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं हुआ बस, और कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे बस, और रोड डली है। यहाँ शिकायत है लोगों का गुस्सा भी है, आक्रोश भी है पार्षद को लेके कि पार्षद यहाँ पर जो काम पार्षद को करनी चाहिए थे वो काम पार्षद नहीं कर पाई हैं। हम ये सफ़र जारी रखेंगे इस वार्ड का
और भी घूमेंगे वार्ड 75 में। सड़क पर क्रिकेट बहुत अरसे बाद एक मौका था, क्योंकि बच्चे सड़क पे क्रिकेट खेलते हुए दिखे तो हम भी रुक लिए बच्चों के साथ 2 गेंदे खेलने के लिए। सड़क पे क्रिकेट आखिर क्यों चल रहा है यहाँ पर, जानते हैं, पूछते हैं इनसे। यहाँ बच्चे सड़क पे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आसपास कोई पार्क नहीं है बच्चों? पार्क नहीं साहब, और जगह भी नहीं है खेलने के बच्चों के लिए। अच्छा, नगर निगम आपको नहीं लगता कि एक पार्क तो कम से कम एक कॉलोनी में एक पार्क तो विकसित होना बहुत जरूरी है साहब, पार्क बिल्कुल नगर निगम चाहिए, कॉलोनी में एक पार्क होना जरूरी है ताकि बच्चे वहाँ खेल लें। अच्छा, कारण क्या है? पार्क नहीं है तो इसका बड़ा कारण क्या है? कारण ये बस कोई कांग्रेस सरकार की वजह से है। 15 साल हो गए, 15 साल के अंदर एक भी पार्क नहीं बनाया, एक भी कुछ भी नहीं तरक्की किया, ना कचरा भी यूं ही पड़ा रहता है। क्या पार्कों की जगह है क्या यहाँ? डेवलप किए जा सकते हैं? जगह नहीं है यहाँ पर। नहीं, जगह कैसे नहीं है? जल महल है इतना बड़ा, कहीं भी है इतने, कोई कहीं भी, ये देखो म्यूजियम है, कहीं भी बना ले पार्क, अगर गवर्नमेंट बनाए तो कैसे नहीं बने। अच्छा, ये क्रिकेट खेल रहे थे ना, आप भी क्रिकेट खेल रहे थे ना, क्या कमी महसूस नहीं होती शहर के? बहुत ज़्यादा कमी होती है महसूस। तो यहाँ पर बच्चे टाइम पास करने आए थे रोड पे खेलने के लिए, तो क्या कर सकते हैं बताओ? कोई अच्छा, इसीलिए सब सड़कों पे क्रिकेट खेल रहे हैं। जी सर। अच्छा, आप कब से यहाँ रह रहे हो? मेरे साहब करीब 35 साल हो गए यहाँ। 35 सालों में इस वार्ड में आपको कुछ चेंज लगा, कुछ अच्छा हुआ? मकान वहाँ बने, शोरूम बने, रेस्टोरेंट बने, गेस्ट हाउस बने, लेकिन पार्क नहीं। पार्क नहीं, चलो पार्क को छोड़ दो, बाकी कुछ ऐसा लगा कभी कि अच्छा कुछ हुआ? पहले कुछ नहीं हुआ, पहले तो बुरा ही बुरा हुआ। क्या आपको लगता है कि जिनको वोट देते हो वो लोग काम करते हैं? कांग्रेस सरकार तो करती ही नहीं है। वोट ले ले हारी को देगा, करती नहीं है कांग्रेस सरकार। जीत जा जगह बाद में 15 साल से इस वार्ड में बीच किशोर जी मंत्री रहे, 5 साल तो नवल जी रहे, 10 साल बीच किशोर जी रहे, कुछ भी तरक्की नहीं की है। और राशन कार्ड भी नहीं आए हमारे, बने बनाए अटके हुए हैं, और कई तरीके की परेशानियाँ हैं। पार्षद संपर्क में रहती है? पार्षद बिल्कुल नहीं रहती है सर। कविता मिश्रा हमारे बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहती। आती है पार्षद कभी कभी? कभी कभार आते हैं, लेकिन आना नहीं आना बराबर है साहब, दर्शन तो होते नहीं पार्षद साहब बिल्कुल नहीं आती हो। नाम बहुत बड़े हैं और लोगों को उम्मीद है कि उनके काम होंगे, क्योंकि यहाँ से जो चुने गए वो मंत्री भी रहे, पार्षद भी यहाँ से रहे, तो लोगों को उम्मीद है काम होंगे, लेकिन काम नहीं हुए। सड़क पे एक बार फिर से हम इन सब बच्चों के साथ एक बार फिर से जरा क्रिकेट जारी रखते हैं और फिर चलते हैं वार्ड के सफ़र पर। वार्ड नंबर 75 में घूमते हुए हम जिस जगह पे आ गए, ये जगह कहलाती है पुरानी आमेर रोड। आमेर किले को पुराना यही वाला रोड जाता था। और मेरे पीछे आप जो लाट देख रहे हैं, जो एक खंबा देख रहे हैं, ये अकबर के टाइम का, उस जमाने का ये खंबा है। और ये जो खंबा बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया, दूरी नापने के लिए बनाया गया। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला है और 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से चौपड़ है। यानी दूरी के लिए एक निर्धारित सेंटर पैलेस किया गया, एक मध्य केंद्र किया गया। वो मध्य केंद्र ये लाट है। और इस जगह पे, जिस जगह पर हमें पुराना आमेर रोड और अब इसका नाम है इंदिरा कॉलोनी, न्यू इंदिरा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पुरानी यहाँ की बसावट है, परसरामपुरा है, उसके पीछे का ये हिस्सा है। जल महल के सामने की तरफ से भी आप इसमें अंदर आ सकते हैं। हम इस इंदिरा कॉलोनी में आए हैं, काफ़ी पुरानी बसावट है यहाँ। कितनी पुरानी है लगभग? ये कम से कम ना, ये कॉलोनी बनी हुई है सन 70 से बसावट ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, सन 70 थे। और उससे पहले जो थी ये नवाबों का कपड़े धोने का वो था घाट। अच्छा, ये पुराने ज़माने में घाट हुआ करता? हाँ, घाट हुआ। यहाँ पर जब हम घूम रहे हैं, ये पुराना आमेर रोड आप कह रहे हैं, लेकिन आज तो इसकी हालत जो है
आज की जो हालत है, जो बस्ती बस गई, छोटे हो गए रोड। तो आपको कभी कभी इस बात की 30 फुट का रोड है ये। कभी इस बात की खुशी होती है कि कभी यहाँ से राजा महाराजा गुजरा करते थे? पहले जमाने में गुजरते थे, उस टाइम खुश होते थे कि भाई सवारी आई है राजाओं की। जब देखने आते थे, जब तो उम्र कम थी हमारी, अब तो हाथी घोड़े बग्गियाँ सब चलती थी पहले। इसी रास्ते से चलती थी, पर आज तो आदमी भी नहीं निकल सकता। नहीं आज तो आदमी को परेशान तो क्या उस समय भी इतनी गंदी ये रोडें रहती थी? ऐसी रहती थी ये रोड है, ये समझो अब बनी। ये रोड तो चलो जैसी भी है, लेकिन इतनी गंदगी रहती थी। हाँ, अभी तो ऐसी रह रही है ये। अभी बनी है ये। अभी यहाँ पर बड़ी समस्या हमने देखी, जगह जगह गंदगी के लिए। MLA साहब ने ये बनवाई है, नहीं तो पहले तो खड्डे ही थे यहाँ गंदगी बहुत हमको नजर आई। हाँ, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे। तो क्या कर्मचारी आते नहीं हो? कर्मचारी आते नहीं। तो आप क्या कहते नहीं हो? अजी सर, वो नाले पे देखो कितना कचरा पड़ा था। आते कर्मचारी महीने के पैसे लेके जाते हैं और क्या करते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं उनकी। लाइनें टूटी हुई पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है, मतलब उसको काम करते हैं, फोन करते हैं, वो कहती है अब तुम्हारी सरकार है, तुम करो राज। क्योंकि वो कांग्रेस की पार्टी है। अच्छा, सरकार तो आम जनता की सरकार है वो तो। अब जो है कांग्रेस का है, तो वो बोलता है तुम तो बीजेपी वालों, बीजेपी वाले जाओ। उसके पास जाओ, बीजेपी वाला बोलता है कांग्रेस वाले के पास जाओ, वहाँ के आगे तक सड़कें नहीं बनी हुई हमारी तरफ की। तो अच्छा, क्या कांग्रेस बीजेपी इसी में आपको लगता है कि आपके काम नहीं होते? जी सर, इसी चक्कर में काम नहीं होते सर। हम रोज कैसे कैसे जीते हम जानते, वो आके खुद यहाँ रह के देखे, जब उनको पता लगे कैसे जीवन। पार्षद को एक दिन ये नहीं कह सकते कि आप हमारे साथ रुको? सर खूब कहते थे, पार्षद कहती है उससे बोलो, वो कहता है उससे बोलो। कोई नहीं रुकता, पार्षद रुकता ही नहीं, यहाँ पे आके चल देता सीधा। यहाँ पर महिलाएं भी हमको मिली हैं, वो भी अपनी कुछ बात कहना चाहती हैं, क्योंकि सत्ता में भागीदारी इनकी भी होती है, ये भी वोट देते हैं। क्या रोज किन समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है? हमें पेंशन नहीं आ रही, पेंशन हुई तो कांग्रेस में पेंशन हुई ना, तो वो पेंशन अब 3-4 महीने हो गए, पेंशन नहीं आई। क्या पानी की परेशानी है हमारी तरफ, ऊपर पानी नहीं आता है। ये देखो हमने बोर्ड दे दिया, सबको सब चीज की परेशानी है। वोट देते समय उन्होंने क्या कहा था? ये बोला पानी आएगा लगाएंगे, और नल भी लगाएंगे, सीवर लाइन भी डालेंगे, सारा काम करेंगे। अभी तक राशन है तक 2-2, 4-4, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, राशन नहीं आए। आधे कोई तो आधे इनको तो मिल रहा अनाज, और आधे मोहर लगा दिया उनको, उनके तो हो गए बादशाह, और जो आधे रह गए ना वो गए खड्डे में। चलिए अब क्या, हाँ बताओ। राशन पे आटा भी पहले मिल जाता था, उसमें कांग्रेस के राज में राशन का आटा भी बंद हो गया। धक्का सही है, कुछ भी नहीं है, काम फाम इतने दिनों के सरकार को बने हुए, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। चलिए यहाँ पर सारे लोग हैं, इनको आज भी उम्मीद नहीं है। इन सबने वोट दिया है, वोट सबने दिया है, सबने वोट दिया है, सबने अपनी सरकार चुनी है, सबने अपना जनप्रतिनिधि सुना है, लेकिन विश्वास किसी को भी नहीं है कि उनका काम होगा। यहाँ पर किसी को भी विश्वास नहीं। आइए चलते हैं इस वार्ड के सफर। वार्ड नंबर 75 में घूमने के बाद अब हम आ गए हैं, हमारे साथ हैं यहाँ की पार्षद कविता मिश्रा जी। कविता जी, आपका वार्ड जो है शहर के बाहर का वार्ड है, और बड़ा एक तरह से कहा जाए तो ऐसा वार्ड है जो बहुत फैला हुआ है। हाँ बिल्कुल, स्कर्टेड एरिया है, बिल्कुल खुला है, और शहर से बाहर है, बाल चुट्टी के बाहर है, और इसके विकास के लिए बहुत ही मतलब मेहनत और उसके साथ विकास करने की ज़रूरत थी, जो मैंने किया है। पर लोगों का वहाँ कहना है कि जो हालत वार्ड के हैं, अगर पार्षद चाहे तो वार्ड की चेहरा बदल सकता है। मैंने बदला है, ये मेरे वार्ड के लोगों ने बताया होगा, लेकिन आज सरकार बदल चुकी है। मैं कांग्रेस की पार्षद हूँ, लोगों का दिल और दिमाग बदला हुआ है। पिछले एक हवा कहें कि या बीजेपी की सरकार है, तो लोगों की विचार सोच वो बदल गई है। कविता जी, ये तो आप मानती हैं, लोग तो नहीं मानते। लोग तो कहते हैं कि कविता जी आ जाती हैं लेकिन काम नहीं करती। कविता जी के काम का तो रिकॉर्ड बताएगा,
और पब्लिक बताएगी कि उन्होंने जो किया। मैं अगर ये बात अब मेरे सामने बात करते या मेरे से रिकॉर्ड पूछते कि क्या क्या काम किया, मैंने वो बताऊंगी, मेरे पास लिस्ट है। और मैं ये यूँ कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि मेरे से पहले 2 पार्षद बीजेपी के रहे, कार्यकाल 15 साल का कार्यकाल रहा। लेकिन अगर कोई एक इस तरह के उदाहरण लेके बताएं कि मैंने ये काम हुआ है, मेरे से पहले ना वहाँ सीवर थी, ना सड़क थी, ना पानी था। मेरे से पहले वहाँ 250 टैंकर पर डे की सप्लाई थी, जो आज घटकर 20 से 15। कविता जी, क्या जो बाकी व्यवस्थाएं हैं आम आदमी अच्छा महसूस कर सके, ये क्या पार्षद का काम नहीं होता? बिल्कुल यही काम होता है। तो क्या फिर जनता नाराज क्यों है? जनता नाराज नहीं है, एक अभी मेंटलिटी चेंज है। अभी आप देखेंगे विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, हवा बदली है, उसके बाद हम एमपी का इलेक्शन हुआ है, अब वो महापौर की अभी वार्ड पार्षद की तैयारियां हो रही है। लोगों में एक अभी वो भाव है, वो सोच है। आप लोगों को लेकर नकारात्मक भाव है? वो कांग्रेस का एक अभी तक कुछ नकार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब परिवर्तन, स्थितियां बदल चुकी है, अब समय जो है उसकी सिचुएशन बदल गई है। लेकिन लोग सिर्फ 6 महीने की बात नहीं करते कविता जी, लोग बात करते हैं 4.5 साल की। आप पार्षद 6 महीने, पिछले 6 महीने में कुछ नहीं बदला है, आप 4.5 साल से पार्षद हैं। तो मेरे कार्यकाल के काम की लिस्ट आप मुझसे पूछे ना कि क्या और देखिए गंदगी उस वार्ड में है, गंदगी के लिए यूं कहूं कि अतिक्रमण उस वार्ड में है। मैं यूं कहूं कि गंदगी और अतिक्रमण के लिए तो ये कोई बात है? सफाई का रोज मेरे वार्ड में, मेरे जो वार्ड 75 है उससे पहले 54 वार्ड था। यहाँ इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक लोगों का और मुस्लिम समुदाय का विशेष क्षेत्र है और बिल्कुल SC ST का इलाका है। यहाँ कभी इन लोगों ने स्वीपर की शक्ल नहीं देखी थी, जो कि आज मतलब दिन भर के मतलब गाड़ियाँ जाती है, सीवर साफ होता है, सीवर की शक्ल खुले में सोच जाते थे मेरे वार्ड के लोग। लोग तो ये कहते हैं, वही अल्पसंख्यक जिनको आप कह रही हैं कि बाहुल्य एरिया है, वो कहते हैं कि हमको सिर्फ एक वोट बैंक समझ लिया जाता है, चाहे जो कुछ हो जाए ये हमको वोट देंगे, इसलिए हमारे काम नहीं होते। ये तो सोची समझी साजिश है, जैसे कि कुछ इस तरह के कार्यकर्ता इस तरह के माहौल बनाते हैं। आप देखिए, अब मेरे साथ चल के देखते हैं, मेरे साथ बात करके देखते हैं कि जिन लोगों को मैंने क्या काम किया है। मैं काम के साथ आप क्वेश्चन करें, मेरे से लिस्ट लेते हैं आप और फिर पूछते हैं कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। आप क्रॉस क्वेश्चन। आपके वार्ड में एक भी पार्क नहीं है? मेरे वार्ड में एक भी सामुदायिक केंद्र नहीं है बड़ा? मेरे वार्ड में तो कभी विकास ही नहीं हुआ ना। मैं कह रही हूँ वार्ड 54 था, जो 54 का ऊपरी हिस्सा था, वार्ड जो आज 74 है उसी में काम हुआ करता था, जो कि बीजेपी बाहुल्य और प्रॉस्पेरिटी वाला इलाका था, वहीं कुछ काम हुआ। चलिए, मैं तो आप कह रही हैं कामों की फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। मैं तो कहता हूँ एक ऐसा काम कि वार्ड के लोग, आप अगर पार्षद नहीं भी रहे, हम तो आपको शुभकामना देते हैं, आप भी रहें, और नहीं भी रहें तो लोग आपको याद करेंगे। तो वो काम बताओ, मेरी सेवाएं बताइए। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना कि एक काम तो हमको बता। मैंने ऐतिहासिक सीवर लाइनें डलवाई है, जो कि पहली एक ही बार में डलती है, ऐतिहासिक, जो नाम याद करेगा। आपके वार्ड के अलावा जयपुर शहर में कहीं नहीं डली? मेरे वार्ड में सीवर लाइन ही नहीं थी। करीब मैंने 2 करोड़ की सीवर लाइन डलवाई है। आप मेरे पास डेटा है, वर्क ऑर्डर्स हैं, और आप उसको जांच करवा लीजिए, वो मैं बताऊंगी। लोगों में नाराजगी ये भी रहती है कि तो लोगों का, आप ये देखिए, घर में सुबह से शाम आदमी काम कर ले, शाम में फिर भी तसल्ली नहीं है, संतुष्टि नहीं है, कुछ ना कुछ पूरा एक ही रिमोट तो है नहीं जैसे पूरा वार्ड की एक। चलिए क्या रह गया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या रह गया? कुछ पार्ट मेरा सीवर का भी रह गया, जो मेरी फाइलें चल रही है CO साहब के पास। बहुत बड़ा गंदा नाला आपके वार्ड के बीच में से जाता है, पूरे वार्ड के बीच में से जाता है। अगर 5 साल में कोई प्रभावी योजना बनाई जाती तो लोगों को उससे निजात मिलती। मेरे वार्ड में मेयर आपकी थी? बिल्कुल, मेयर हमारी थी, कांग्रेस की थी, और मेरे कार्यकाल में मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा काम भी हुआ है, ये मैं मानती हूँ। आप देखेंगे, मैंने ऐतिहासिक काम के लिए, आपको बात सुनिए, मेरे यहाँ जितने नाले थे, मैंने बुनकर बस्ती का नाला, जिसकी डेली नाले पे खुलती थी, वो ढका, ऐतिहासिक नाला, जिसको कि लोग रोज गिरते थे, उस सबसे पहला काम वो मेरा ऐतिहासिक। मैं सबसे बड़े नाले को आप छोड़ रही हैं, जिसकी मैं बात के लिए मैं बता रही हूँ, वो उससे भी बड़ा है, उसमें कोई हादसा नहीं है, उसमें माना 1-2 दफे तो बच्चे गिर गए लिटरली। क्या हम हादसों का इंतजार करेंगे? उसके लिए उसी को तो सोच के मैंने नाले ढकवाए। उसके आगे हम चलते हैं छिपीवाड़ा से लेके एक नाला सीधे आप गुजर घाटी तक ले जाइए, वो साथ चलता है, बड़ा नाला है, बड़ी गंदगी उस नाले पे रहती है। उस नाले की पहली बार बनने के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में पहली बार सफाई हुई। 3 दिन सफाई हुई, लोग कहते हैं भाई साहब, वो इस बार है। उसके बाद JCB नहीं आई, वो इस बार की बात कर रहे हैं। इससे पहले मेरे रेगुलर इस बार क्यों नहीं हो पाई? कभी हुआ है।
आपको बताऊं पब्लिक का वो कचरा उठा, काउंटिंग है मेरे पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो कचरा निकल के गया है, और इससे पहले हर साल निकला है मेरे यहाँ का। आप ताज्जुब करेंगे कि जो बेनीवाल बाग का जो नाला ढहा था गई बार बारिश में, पूरा नाला मैंने पक्का कराया। एयरफोर्स बेनीवाल बाग से लेकर के एयरफोर्स तक का नाला पक्का कराया, जो कि वन टाइम नाला बनने के बाद पहली बार वो एक ऐतिहासिक काम मैंने कराया है। पानी की लाइन मैंने बिछवाई है। क्या 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 मैं पूछ रहा हूँ, छूट क्या गया? वो इतना, आप पूरा वार्ड तो कंप्लीट हो नहीं सकता ना, इसलिए छूटा है कुछ है। हाँ कुछ पार्ट छूटा, अभी भी सड़क को मैं फाइलें लग रही है, सड़क का वर्क ऑर्डर्स हो गए मेरे 2-3 जगह के। तो क्या 3 महीने आपके पास बचे हैं? अब 3 महीने में कौन सा एक ऐसा काम है जो आप जनता से वादा करती हैं कि कर देंगी? मैं जगदीश कॉलोनी की सड़कों का वर्क ऑर्डर हो चुका है, और आप कागदीवाड़ा के पीछे जो मैंने नाला ढकवाया है उनकी सारी सड़कें पेंडिंग है, उनको सारी को करवाने का वायदा करती हूँ। दूसरा मेरा कि जो नाला है कुछ ढकने की अगर फाइल पास हो गई तो नाला, रिमेनिंग नाला वो भी पक्का करवा दूँगी। चलिए, इन्होंने वादे किए हैं और जनता इन्हीं वादों पर उम्मीद लिए बैठी है कि आखिर जो बचे हुए काम हैं वो पूरे हो। हम भी उम्मीद करते हैं कि जनता का जो विश्वास, जो वोट देकर जनता एक विश्वास को कायम करती है, वो विश्वास बना रहे। आज वार्ड नंबर 75 में इतना ही, कल मिलेंगे आपके वार्ड में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।